इवनिंग एवरीवन। BHU एंट्रेंस एग्जाम MA MSc होम साइंस, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस लेके आई हूँ और साथ में उसके आंसर्स, और हम उस क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। आपको इस वीडियो से ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन में सम्मिलित होता है। मतलब आमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम जो है सम्मिलित होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, गेस करिए। पेप्सिन। पेप्सिन जो है हमारा एंजाइम आमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक आमाशय एंजाइम है जो अंतर्गृहित भोजन में पाए जाने वाला प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। आमाशय क्या है? पेप्सिन क्या है? जो आमाशय में एक एंजाइम होता है वो पेप्सिन है। वो भोजन में जो प्रोटीन होते हैं उनको पचाने में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पीत रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। पीत रस जो है हमारा वो किस घटक के पाचन में सहायता करता है? वसा। पीत रस जो है हमारा वसा के पाचन में सहायता करता है। सॉरी, मैं इस क्वेश्चन में लाइपेज क्या है, मैं लाइपेज के बारे में बता दूं आप लोगों को। लाइपेज जो है यह एक ऐसा एंजाइम का फैमिली है जो वसा का जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। जो वसा में वसा द्वारा जो जल अपघटन होता है उसको उत्प्रेरित करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है। सेल्यूलोज का क्या कार्य है? सेल्यूलोज जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एंजाइम्स होते हैं जो ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए विशेष रूप से सेल्यूलोज को लक्षित करते हैं। जो हमारा सूक्ष्म जीव होते हैं वो वाले जो एंजाइम होते हैं, सूक्ष्म जीव से उत्पादित एंजाइम जो होते हैं, उसमें ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए विशेष कार्य किसका है? सेल्यूलोज का है। लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम क्या होता है? ये प्रकृति रूप में पाए जाने वाला एंजाइम है। ये जो हमारा लाइसोजाइम है ये प्रकृति रूप में पाया जाने वाला एंजाइम है जो शरीर के स्राव जैसे आंसू हो गया, लार हो गया या फिर दूध में पाया जाता है। लाइसोजाइम जो क्या हो गया, शरीर में जो लिक्विड होते हैं जैसे आंसू हो गया, लार हो गया, दूध हो गया, इसमें हमारा ये लाइसोजाइम पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया लाइसोजाइम किस में पाया जाता है, तो आंसू हो गया, लार हो गया या फिर दूध हो गया, ये तीनों में कोई भी ऑप्शन होगा तो आप लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। ये तो हम लोग को पता गया पीत रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पीत रस जो है हमारा वसा के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पोषक तत्वों और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए मुख्य अंग है। आमाशय, छोटी आंत, यकृत या फिर बड़ी आंत? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है हमारा वो पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग है। जो छोटी आंत है वो हमारे पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए एक प्रमुख अंग है। हमारा जो पोषक तत्व होते हैं सारे क्रिया करके हमारी छोटी आंत में एकत्रित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ पाचन पूरा होता है और छोटी आंत ही है कि देखिए हमारा मुख से पाचन स्टार्ट होता है और छोटी आंत से हमारा पाचन खत्म होता है। और पाचन के अंतिम उत्पादन जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, वसा अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल श्लेष्मा के माध्यम से रुधिर में प्रवाह और लसिका को अवशोषित करता है। ये जो हमारा छोटी आंत क्या है कि जो खाना पच जाता है हमारा, तो उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वसा अम्ल जो भी चीजें होती हैं वो हमारे ब्लड को अवशोषित कराता है। ठीक है, ये हमारी छोटी आंत के कार्य हैं। और छोटी आंत का मुख्य क्या है? छोटी आंत वह क्षेत्र होती है आहार नाल का, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वह क्षेत्र है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। जो हमारा भोजन पच के आता है हमारा छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा था छोटी आंत। तो आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पोषक तत्वों और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, अवशोषण के लिए मुख्य अंग है, तो वो छोटी आंत होगा। और आमाशय क्या है? आमाशय क्या है? जल, तरल, शर्करा और अल्कोहल आदि का अवशोषण करता है। यहाँ पे क्या अवशोषित होता है? जल, शर्करा, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें हमारे आमाशय में अवशोषित होते हैं। यकृत पीत बनाता है और ये पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। ठीक है,
और फिर क्या है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, जब जल या फिर कुछ खनिज लवण और दवाओं का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन सा भूमिका निभाता है, क्या क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर होगा पीत रस और अग्नाशी रस। पीत रस अग्नाशी रस है जो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंगों द्वारा स्रावित पीत रस जो है अग्नाशी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन ही था। पीत रस क्या है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। पीत रस हमारा जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से निकलता है। तो पीत रस जो है यकृत द्वारा निकलता है और कहाँ एकत्रित होता है, वो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, पीत रस भोजन को क्षारीय बनाना और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायक होता है। जो पीत रस का क्या कार्य है, वो भोजन को हमारे क्षारीय बनाता है। पीत रस हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा अग्नाशी रस। अग्नाशी रस क्या होता है, अग्नाशी रस द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशिक लाइपेज, न्यूक्लियेज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। अग्नाशिक रस में इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, आपको ये चीज याद रखना है अग्नाशिक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है, अग्नाशी रस का स्राव हार्मोन स्रावित और कोलेस्टिरोकिनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये अग्नाशिक रस का स्राव हार्मोन स्रावित और कोलेस्टिरोकिनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा लाइपेज वसा का पाचन एंजाइम है। लाइपेज क्या है, लाइपेज जो है वसा के लिए पाचन एंजाइम है। टाइलिन लार का पाचन एंजाइम है। लाइपेज जो है वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है और टाइलिन हमारा लार का पाचन का एंजाइम है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पीत रस किस में बनता है। पीत रस किस में बनता है, वृक्क में, लाल ग्रंथि में, यकृत में, फेफड़े में। मैंने अभी 2-3 बार बताया है पीत रस किस में बनता है। आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा पीत रस जो है हमारा यकृत में बनता है। किस में बनता है, यकृत में बनता है। यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत होती है। यकृत मुख्य रूप से पीत रस को स्रावित करता है। ठीक है, जो कि पित्ताशय में जाकर जमा होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। पीत रस और अग्नाशी रस को छोटी आंत में एक सामान्य वाहिनियों द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है, अप्रयुक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज के रूप में यकृत में संग्रहित किया जाता है। हेपरीन, यूरिया और पीत रस यकृत में उत्पन्न होते हैं। ये अभी पीत रस ही हम लोग को पता था, लेकिन हेपरीन और यूरिया भी जो है हमारे पीत रस में एकत्रित होते हैं। यकृत को रक्त की प्रमुख आपूर्ति पोर्टर सिरा 75% द्वारा होती है और हेपोटिक धमनी 25% द्वारा शेष रहती है। ठीक है, यही कारण है कि यकृत को दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए भी जाना जाता है। दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए किसको जाना जाता है, तो आपको यकृत को जाना जाता है दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि दोहरी रक्त आपूर्ति को किसके लिए किसको जाना जाता है, तो यकृत को दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है लार के पाचन में मदद करती है। स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन के, वसा। लार हमारा किसके पाचन में मदद करती है, तो लार हमारा जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार एक पानी जैसा और आमतौर पर कुछ झागदार पदार्थ होता है। ठीक है, लार जो हमारा होता है वो पानी जैसा और झागदार पदार्थ है जो मनुष्य सहित कुछ जानवरों के मुख में भी उत्पादित होता है। ये मनुष्य और जानवर कुछ जानवरों में भी उत्पादित होता है। ठीक है, लार ग्रंथियों में उत्पादित लार 98% पानी होता है। ये क्वेश्चन हो सकता है लार में कितने % पानी होता है, तो 98%। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम, जीवाणुरोधक, यौगिक और विभिन्न एंजाइमों सहित कई महत्वपूर्ण पदार्थ भी होते हैं।
ठीक है। लार के पाचन कार्यों में भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाने में मदद करना शामिल है, इसलिए आसानी से यह निगला जा सकता है। ठीक है। लार को एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में जो है कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कुछ स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देते हैं। ठीक है। इस प्रकार भोजन का पाचन भोजन के पेट में पहुंचने से पहले ही मुख के भीतर होता है और लार प्रोटीन, वसा, फाइबर को पचा नहीं पाता। लार जो है प्रोटीन, वसा और फाइबर को नहीं पचा सकता है, केवल स्टार्च को पचा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन शुरू होता है? मुख में मतलब मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है? तो मुख गुहा में हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। ठीक है। मानव पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं, पहला भोजन प्रणाली और संबंधित ग्रंथियां। मुख भोजन की मुख गुहा की ओर ले जाता है। ठीक है। फिर मुख गुहा में कई दांत और एक मांसपेशी युक्त जीवा होती है। ठीक है। मुख गुहा के ऊपर भाग को तालु, जो मुख गुहा के सबसे ऊपर वाले भाग पर होता है, उसको हम लोग तालु कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है। मुख गुहा में हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से भोजन ग्रास नली नामक भोजन नली के माध्यम से पेट में बचा, मतलब अगर मुख से जो हमारा उसको काटना, उसका लुगदी, भोजन का लुगदी बनाना, उसके बाद हमारा ग्रास नली में पहुंचते हुए ग्रास नली के माध्यम से पेट में पहुंचता है। ठीक है। फिर भोजन नली के अंदर कोई भी पाचन क्रिया, मतलब हमारा जो ग्रास नली है वो भोजन नली है, उसके बीच में हमारा कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। अमाशय में उसके बाद हमारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में वसा का पाचन शुरू हो जाता है। लाइपेज वसा का पाचन एंजाइम है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन अमाशय और ग्रहणी में होता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन एंजाइम होता है। पेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन का पाचन एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन का पाचन एंजाइम है, और लाइपेज जो हमारा वसा का पाचन एंजाइम है। ठीक है। वसा का पाचन एंजाइम कौन सा होगा? तो लाइपेज होगा, और प्रोटीन का पाचन एंजाइम होगा वो हमारा पेप्सिन होगा। एवरीवन, अगर आप लोगों को इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है या फिर कोई नोट्स की जरूरत होगी तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? अग्नाशिक वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर ग्रास नली? सबसे पाचन अंग का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो हमारा होगा छोटी आंत। छोटी आंत है वो सबसे लंबी होती है। एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और अमाशय की मुख्य कोशिका एचसीएल के साथ एंजाइम पेप्सिन को स्रावित करता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। अमाशय को पास्टिका, यहाँ पे हमें बताया है प्रोटीन का पाचन अमाशय में किस लिए शुरू होता है। ठीक है। अमाशय की पास्टिका या फिर ऑक्सीनाइटिक कोशिका एचसीएल आंतरिक कारण का स्राव करती है। हमारे अमाशय में एचसीएल का भी स्राव होता है। अगर पूछा जाए एचसीएल का स्राव कहाँ होता है तो अमाशय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय में, अमाशय में, मुख में, पक्वाशय में। तो मुख में पाचन क्रिया हमारा मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्या है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट हमारा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने स्तनंत होते हैं? कितने होते हैं? 6। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, बस हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं आपको इस वीडियो से यह बताना चाहती थी कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में भी समझाया है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई चीज़ डाउट होता है या फिर कुछ समझ नहीं आता या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।